आचार्य गजानन मालकेतु के साथ डाकुओं से मिलने उनके अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार एक चट्टान पर शांत से बैठा था और पास में उसके 2-3 साथी खड़े थे और कुछ साथी पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से जंगल पर नजर रखे हुए थे। गजानन और मालकेतु दोनों सरदार के सामने वाली चट्टान पर बैठ गए। सरदार एकटक गजानन को देखने लगा। जब कुछ पल के लिए वहां चुप्पी छाई रही तो मालकेतु ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, सरदार, आप आचार्य गजानन को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? सरदार ने हंसते हुए कहा, मैं आचार्य गजानन को नहीं, तक्षशिला के आचार्य को देख रहा था। मुझे कभी मौका नहीं मिला ना किसी आचार्य से भेंट करने का, कभी ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं। क्या सभी आचार्य ऐसे ही होते हैं? गजानन ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या हम अपनी योजना पर कार्य करें? सरदार बोला, अवश्य, हम तो इसी कार्य हेतु यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परंतु क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? गजानन उसकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। सरदार ने पूछा, आचार्य, आपकी चाणक्य से क्या दुश्मनी है? गजानन ने आवाज कड़क करते हुए कहा, आप चुनाव करें कि पहले आपको किस पर चर्चा करनी है, हमारे और चाणक्य के बीच दुश्मनी के अतीत पर या हमारे भविष्य की योजनाओं पर? क्योंकि दुश्मनी का अतीत 10 वर्षों से भी पुराना है, जिसकी कहानी एक दिन में खत्म नहीं होगी। सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो हमें आधे प्रहर में खत्म होने वाली योजनाओं पर ही चर्चा करनी है। परंतु एक और प्रश्न है। गजानन ने गुस्से में मालकेतु की तरफ देखा, जैसे कह रहे हो कि उसने उन्हें किन मूर्खों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सरदार को कहां किसी की नाराजगी से फर्क पड़ता था। उसने आचार्य की तरफ देखते हुए कहा, कहीं आप अपने लक्ष्य को साधने के लिए हमारा लाभ तो नहीं उठा रहे? उसकी बात सुनकर गजानन हंस पड़े और थोड़ा तंज कसते हुए बोले, लाभ? मैं तो यहां ये सोच कर आया था कि आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है, तो लाभ भी दोनों का होगा। लेकिन लगता है आपको हम पर विश्वास नहीं है, इसलिए प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं। फिर उन्होंने मालकेतु की तरफ देखकर कहा, चलो मालकेतु, योजना का सेतु एक खंबे पर नहीं टिक सकता। भरोसे का एक खंबा पहले से ही टूटा हुआ है। वो जाने के लिए उठ खड़े हुए। गजानन को ऐसे जाते देखकर मालकेतु के भी प्राण सूखने लगे। वो जानता था कि कुछ भी हुआ तो सबसे पहले उसकी ही गर्दन कटेगी। तभी सरदार की कड़क आवाज गूंजी, आचार्य, ये आपका तक्षशिला का गुरुकुल नहीं, मेरा जंगल है। यहाँ सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन होता है और आप मेरी आज्ञा के बिना यहां से नहीं जा सकते। गजानन बोले, मैं यहां अपनी इच्छा से आया था और अपनी इच्छा से ही जा रहा हूं। ये सुनते ही सरदार गुस्से में खड़ा हुआ और अपने साथियों से बोला, घेर लो इस ब्राह्मण को, देखता हूं कैसे मेरी आज्ञा के बिना इस जंगल से बाहर कदम रखता है। आदेश मिलते ही सरदार के आदमियों ने गजानन को चारों तरफ से घेर लिया। ये देख गजानन बोले, सरदार, तुम बड़ी भूल कर रहे हो। तुम एक आचार्य को नहीं, एक राज्य को घेर कर खड़े हो। सरदार हंसते हुए बोला, राज्य? किस राजा ने तुम्हें राज्य भिक्षा में दे दिया? गजानन कठोर स्वर में बोले, मगध राज ने। नाम तो सुना होगा ना मगध का? वहां का राजकुमार मेरा शिष्य है और अगर मैं संध्या काल तक गुरुकुल नहीं पहुंचा तो मगध यहां पहुंच जाएगा। और तुम ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहोगे। ये सुनते ही सरदार के आदमियों की अकड़ थोड़ी ठंडी पड़ गई। गजानन ने सरदार की तरफ देखकर कहा, और रही बात हमारे भरोसे की तो इतना बता देता हूं कि चाणक्य ने तुम्हें गांधार के गुप्तचरों के साथ देखा था। तुम्हें तो ज्ञात ही होगा कि गांधार एक ऐसा प्रदेश है जिसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। सरदार ने हैरान होकर कहा, चाणक्य का गांधार के गुप्तचरों के साथ क्या संबंध? गजानन बोले, चाणक्य का उनसे सीधे कोई संबंध नहीं है, किंतु उस देश का उससे संबंध है। गांधार देश एक द्वार है सिकंदर के लिए भारतवर्ष में प्रवेश करने का, और चाणक्य ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सिकंदर कभी भारतवर्ष में कदम रखे। देश हित के लिए वो तुम जैसे सहस्रों लोगों की बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सरदार बस चुपचाप सुन रहा था और मनी मन चाणक्य के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश कर रहा था। गजानन ने मुस्कुराते हुए आगे कहा,
परंतु तुम चिंता मत करो, मैं चाणक्य नहीं हूं। मेरी नजर में तुम्हारी ऐसी स्थिति की वजह राज्य भी है। अगर राज्य तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करता तो तुम आज ऐसे काम नहीं कर रहे होते। इतना बोलकर वो जाने को पलटे कि तभी सरदार ने पीछे से कहा, हमें तक्षशिला में कब प्रवेश मिल रहा है? शीघ्र ही कार्य आरंभ करना है। उसकी बात सुनकर गजानन के कदम रुक गए। वो सरदार की तरफ वापस पलटे और मुस्कुराते हुए बोले, तुम तक्षशिला के अंदर कुछ नहीं कर सकते। वहां अगर उपद्रव हुआ तो सिर्फ मगध ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का एक एक राज्य तुम्हारा शत्रु बन जाएगा, क्योंकि तक्षशिला में सभी राज्यों के राजकुमार शिक्षा ग्रहण करते हैं। सरदार आश्चर्यपूर्वक बोला, फिर हम अपनी योजना पूरी कैसे करेंगे? गजानन ने भरोसा दिलाते हुए कहा, हमारी योजना अवश्य पूरी होगी, लेकिन तक्षशिला में नहीं बल्कि तक्षशिला से बाहर। और कहा, इसकी सूचना मैं मालकेतु द्वारा तुम तक भिजवा दूंगा। सरदार सहमत होते हुए बोला, ठीक है, आप जैसा कहें, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। गजानन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उन लोगों ने अपनी योजना के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया था। इधर तक्षशिला में राजहंस अस्तबल से भागकर आचार्य चाणक्य के पास पहुंचा। उसने आचार्य को बता दिया कि आचार्य गजानन सवेरे ही मालकेतु के साथ तक्षशिला से निकल गए हैं। चाणक्य ने पूछा, कहां गए हैं? उनकी कोई सूचना? राजहंस सर झुकाकर बोला, नहीं आचार्य। आचार्य के लिए यह घबराने वाली बात थी। चतुरंग के खेल में अगर सामने वाले की अगली चाल का अंदाजा ना हो तो सीधे राजा पर खतरा बना रहता है। वही हाल अभी चाणक्य का था, परंतु उन्हें विश्वास था कि उनकी संभावित चालों में से कोई एक चाल ही होगी आचार्य गजानन की। बस वो उनकी चाल चलने की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने राजहंस को वहां से जाने को कहा और खुद कक्ष से बाहर निकल गए। आचार्य गजानन मालकेतु को जंगल में उसकी कुटिया पर छोड़ तक्षशिला में प्रवेश कर गए। जब वो तक्षशिला के गलियारों से होते हुए अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उनकी भेंट आचार्य चाणक्य से हो गई। उन्हें देखते ही एक पल के लिए गजानन सकपका गए, लेकिन उन्होंने उसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया और वो मुस्कुरा उठे। वहीं चाणक्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। गजानन ने उनकी परिस्थिति भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, आपके चेहरे पर चिंता क्यों है आचार्य चाणक्य? क्या किसी कठिनाई में फंसे हैं? चाणक्य ने उनकी मंशा भांपते हुए कहा, चिंता हमेशा कठिनाई की द्योतक नहीं होती आचार्य, बल्कि दुविधा में फंसे लोगों के चेहरे पर भी चिंता होती है। गजानन थोड़े हैरानी से बोले, दुविधा? कैसी दुविधा आचार्य? चाणक्य चिंतित स्वर में बोले, संबंधियों को रणअग्नि में चलते देखने की दुविधा। गजानन बोले, मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। चाणक्य बोले, आप तो जानते हैं आचार्य कि जब बात देश हित की आती है तो मैं अपना को भी इसमें झोंक देने से नहीं हिचकता। मेरे लिए यह देश एक रण क्षेत्र के समान है और मेरे सामने दुविधा यह है कि मेरे कुछ अपनों ने देश हित के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया है। तो क्यों नहीं समझते कि देश से बड़ा कोई हित नहीं? गजानन समझ गए कि वो उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। वो बोले, आचार्य फिर इसमें दुविधा कैसी? आप अपना कार्य करें और आपके संबंधी अपना करेंगे। आप देश हित के लिए किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते। रही बात अग्नि में चलने की, तो इसका सच तो रण क्षेत्र में उतरकर ही पता लगेगा। चाणक्य दृढ़ निश्चय करते हुए बोले, मेरा काम उन्हें आगाह करना था। अगर उन्होंने अब भी सही मार्ग का चुनाव नहीं किया तो अपनी दुर्गति के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। गजानन मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य आप व्यर्थ चिंता करते हैं। शीशे के घर में रहने वाले कभी अपनों पर पत्थर नहीं फेंकते। चाणक्य हंसते हुए बोले, विनाश की सबसे बड़ी वजह गलतफहमी ही होती है।
इतना बोल चाणक्य वहां से जाने के लिए मुड़े और आचार्य गजानन भी दूसरी ओर मुड़ गए। अचानक चाणक्य को कुछ आभास हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनका ध्यान गजानन के पैरों पर गया। गजानन अपनी चाल में मस्त हो चले जा रहे थे। चाणक्य थोड़ी देर तक उनके पैरों को देखते रहे और फिर कुछ सोच भागते हुए तुरंत अस्तबल गए और वहां के रखवाले से आचार्य गजानन के घोड़े के बारे में पूछा। रखवाले ने उन्हें गजानन का घोड़ा दिखा दिया। जब चाणक्य ने उनके घोड़े की जांच की तो उनके चेहरे पर एक चमक आ गई। उन्होंने तुरंत ही सूरजमल को बुलावा भेजा। कुछ देर बाद वो सूरजमल से अपने कक्ष में मिले। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आचार्य गजानन के विरुद्ध एक प्रमाण मिला है और तुम्हें उस प्रमाण की सत्यता की पुष्टि करनी है। सूरजमल खुश होते हुए बोला, सत्याचार्य? लेकिन कहां, कैसे? आचार्य चाणक्य बोले, आज मेरी भेंट आचार्य गजानन से हुई तो मेरी नजर उनके पैरों पर लगी लाल मिट्टी पर गई। जब मैंने उसकी सत्यता की पुष्टि के लिए उनके घोड़े की जांच की तो पाया कि उसके पैरों में भी वही लाल मिट्टी लगी थी। सूरजमल बोला, आचार्य फिर तो हमें मिट्टी की जांच करनी होगी। चाणक्य बोले, हाँ, तुम्हें जाकर ज्ञात करना है कि लाल मिट्टी तक्षशिला के जंगलों में किस किस क्षेत्र में मिलती है। जहां तक मुझे ज्ञात है, लाल मिट्टी तक्षशिला के आसपास सिर्फ एक दो ही जगह पे पाई जाती है। सूरजमल बोला, अवश्य आचार्य, मैं अभी जंगल के लिए प्रस्थान करता हूं। इतना कहकर सूरजमल जंगल के लिए निकल गया। वहीं मगध में मुरा मंत्री शंभुनाथ से मिलने के लिए अभी महारानी के कक्ष से निकली ही थी कि तभी एक दासी ने आकर उसे सूचना दी कि अमात्य ने सभी दासियों को आज महाराज के भोजन कक्ष में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मुरा हैरान होकर बोली, महाराज के कक्ष में क्यों? दासी बोली, आज संध्या को कुछ राज्यों से आए हुए अधिकारियों के लिए भोज का आयोजन किया गया है। महाराज सभी राज्यों के प्रमुखों के साथ वहां उपस्थित होंगे। इससे अधिक सूचना मेरे पास नहीं है। इतना कहकर वो दासी वहां से निकल गई। मुरा हैरान भी थी और थोड़ी घबराई हुई भी। वो खुद से बोली, मैं अब दोबारा महाराज धनानंद के सामने आने की गलती नहीं दोहरा सकती। मुझे इस संबंध में मंत्री शंभुनाथ से बात करनी होगी। मुरा वहां से निकल शंभुनाथ को खोजने खाद्य गृह में गई, जहां एक सेवक से उसे पता चला कि शंभुनाथ जी तो आज निरीक्षण के लिए आए ही नहीं। यह सुनकर मुरा और भी चिंतित हो गई। मुरा जहां शंभुनाथ को ढूंढ रही थी, वहीं शंभुनाथ अमात्य के विरुद्ध प्रमाण ढूंढ रहे थे। प्रमाण की खोज में वो मगध की गलियों में घूम रहे थे। घूमते हुए वो एक सुनसान मैदान की तरफ बढ़े। मैदान के किनारे पर कुछ झाड़ियां उगी थी। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। मंत्री शंभुनाथ चौंके और मन ही मन बोले, बंजर भूमि पर कोई खुदाई क्यों करेगा? इसी जिज्ञासा में वो छिपते हुए झाड़ियों के करीब पहुंचे। उन्होंने सामने देखा तो दंग रह गए। दो सैनिक वहां फावड़े से गड्ढा खोद रहे थे और पास ही एक शव रखा था जिसे कपड़े से ढका हुआ था। शव का चेहरा मंत्री शंभुनाथ को दिख नहीं रहा था। वो हैरान होते हुए बोले, कौन हो सकता है? अब किसकी मौत हो गई मगध में? उन्होंने एक दो बार झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन शव का चेहरा नहीं दिखा। उन्होंने सैनिक का चेहरा अवश्य देख लिया। उन्हें ये पहचानते देर नहीं लगी। ये सैनिक सेनापति भुजंग के विश्वस्त सैनिक हैं, जो गुप्त रूप से कार्य करते हैं। उन्होंने खुद से ही कहा, सेनापति भुजंग के सैनिकों का यहां होने का अर्थ है अवश्य ही ये अमात्य के हाथों कत्ल किया हुआ शव है। अब तो देखना ही होगा कि ये किसका शव है। वो झाड़ियों से निकलकर सैनिकों के पास पहुंचे और कड़क आवाज में पूछा, किसके शव को दफनाने की तैयारी चल रही है? सैनिकों की नजर जैसे ही मंत्री शंभुनाथ पर पड़ी, वो घबरा गए। उन्हें अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने शंभुनाथ पर हमला कर दिया। शंभुनाथ निहत्थे थे। तलवार के पिछले हिस्से से चोट लगने पर वो नीचे गिर पड़े। उस सैनिक ने उन्हें मारने के लिए दूसरा वार किया ही था कि तभी एक नौजवान वहां आया और उसने अपनी तलवार के वार से उस सैनिक के वार को विफल कर दिया। तीनों में कुछ समय के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच उस नौजवान ने एक सैनिक के पेट पे लात मारी और वो सैनिक उस शव के ऊपर गिर पड़ा, जिस कारण उस शव से कपड़ा हट गया। शंभुनाथ ने देखा कि यह शव उसी गुप्तचर का है जिसे अमात्य ने उनके पीछे लगाया था। वहीं उस कटे सर वाले शव को देखकर उस नौजवान की आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में उस शव को देख रहा था कि तभी दूसरा सैनिक तलवार लेकर उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा।
लेकिन वो नौजवान चौकन्ना था और इससे पहले कि वो सैनिक उस पर वार करता, उस नौजवान ने अपनी जगह बदल तलवार घुमाई और अगले ही पल वार कर रहे सैनिक का सर जमीन पर था। ये देख शंभुनाथ और दूसरा सैनिक हैरान रह गए। वो दूसरा सैनिक वहां से भागने को हुआ, लेकिन एक बार फिर उस नौजवान ने अपनी तलवार घुमाते हुए उसकी ओर फेंकी। अगले ही पल उसकी तलवार उस दूसरे सैनिक की छाती के आर पार हो गई। उसके मरते ही वो नौजवान शव के पास गया और बदहवास की हालत में वहीं गिर पड़ा। शंभुनाथ ने उसकी ऐसी हालत देखकर कहा, तुम कौन हो? नौजवान की आंखों में आंसू थे। वो शव की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं इनका पुत्र हूं। ये सुनकर शंभुनाथ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन बोले, ये तो अमात्य के लिए काम करता था, फिर अमात्य ने इसको क्यों मार दिया? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। वहीं वो नौजवान घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने पिता के शव को देख रोते हुए बोला, पिताजी एक आप ही तो थे, आपके बिना मैं तो अनाथ हो गया पिताजी। मैं आपकी रक्षा भी न कर सका, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस नौजवान की आंखों में खून और पश्चाताप दोनों एक साथ तैर रहे थे। अपने पिता को मृत देख उसने कहा, जब आप ही नहीं रहे तो इस अनाथ का जीवित रहना भी बेकार है। ये कहकर उसने खंजर निकाला और उसे अपने सीने पे वार कर दिया।